सियासत में पूरा खेल नाम का है। नाम पर सियासत भी कोई नई बात नहीं है, फिर चाहे बात शहर के नाम की हो या फिर बात हो योजना के नाम की। प्रदेश में मौका था पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का, जब सीएम भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने युवाओं के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोलने की सौगात दी। साथ ही पूर्व सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र योजना का नाम अब अटल प्रेरक कर दिया गया है, यानी अब राजस्थान में 11,500 युवा अटल प्रेरक बनेंगे। इसके साथ ही सरकार ने ई गवर्नेंस को अब अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया है। तो आज बात होगी बदले नाम पर सियासत की, बात होगी नई योजना की, बात होगी सदैव अटल संदेश की, बात होगी बदलते नाम और बदलती सियासत की। हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे। जनता का पूरा जुड़ाव उसमें रहे। बहुत बड़ी योजना राजस्थान सरकार की है। और ये योजना आज से हमने घोषणा की है और इसका कार्य प्रारंभ हो जाए। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र कटारा जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, राजनीतिक विश्लेषक। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जितेंद्र नरूका जी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी आपका। सबसे पहले तो आज की जो ये घोषणा है, इसको मैं समझना चाहूँगा और इस पर प्रतिक्रिया सबसे पहले आपसे, हेमंत जी, आपसे लेना चाहूँगा। किस तरह से देखते हैं इस पर? नहीं, देखिए सौरभ जी, ठीक बात है कि अशोक गहलोत सरकार ने तमाम योजनाओं का नाम एक परिवार विशेष को महिमा मंडित करने के लिए किया था, चाहे वो इंदिरा गांधी के नाम पर हो, राजीव गांधी के नाम पर हो, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन महान हस्तियों को नमन करने का काम किया है, उन हस्तियों को याद करने का काम किया है। अब चूंकि राजीव गांधी सेवा मित्र का नाम उन्होंने अटल प्रेरक कर दिया है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार ने केवल 5,000 ग्राम पंचायतों पर इस तरह की घोषणा करी। अब चूंकि ग्राम पंचायत तो 11,500 है राजस्थान में, तो अब भजनलाल सरकार ने 11,500 सभी ग्राम पंचायतों पर अटल प्रेरक केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, जो कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। कैसे ग्रामीण लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित करवा सके, जो पात्र व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल पिछले पायदान पर बैठे हैं, उनको कैसे इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसकी भी व्यवस्था वो सरकार कौन पात्र है और कितनी जरूरत थी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा आज इस घोषणा पर। अभी गोयल साहब ने बताया कि गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार नाम बदलने में बड़ी माहिर है। तो मैं आदरणीय गोयल साहब को कहना चाहूँगा कि गोयल साहब, आपको ध्यान होना चाहिए कि इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार आपकी बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने अटल सेवा केंद्र के नाम से जितने भी पंचायत भवन थे ना, तो आते ही आपने सबसे पहले आपने बदलने का काम किया। इससे पहले जब वसुंधरा जी की जब सरकार थी, तो आपने सभी पंचायत भवनों का नाम अटल सेवा केंद्र आपने किया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपने बदल दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ऐतराज इस बात का है कि आप लोग जो बदलने के नाम पे और बेरोजगार युवाओं के साथ जो छलावा कर रहे हैं, आप थोती घोषणाएं जो बीजेपी करती है कि आप सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आप जब आए और सत्ता में आने से पहले आपने युवा बेरोजगारों के लिए 1 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार देने की आपने घोषणा करी थी। कितनी? 1 लाख। आप फिर आपने एक नई घोषणा कर दी। सबसे पहले तो आपने जो वादा किया था 1 लाख का, क्या आपने वो पूरा किया? उसका 10% भी आपने पूरा नहीं किया। तो ये एक बड़ा भ्रम है, ये बड़ा छलावा है युवाओं के साथ कि पहले पूर्ववर्ती आपने जो घोषणाएं करी, आप अपने नरेंद्र जी वादा पूरा कीजिए। सिर्फ थोती घोषणाएं लाके आप नाम बदल दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन युवा आपसे रोजगार चाहता है, रोजगार की बात करता है। आप घोषणाएं करते हैं लेकिन आप घोषणाओं पे खरे नहीं उतरते। तो कृपया आप अपने कमिटमेंट पे खरा उतरें। नरेंद्र जी, विपक्ष को तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ यह है कि
युवाओं को धता जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है, ऐसा विपक्ष का मानना है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप नरेंद्र जी? मुझे थोड़ा सा समय चाहिएगा, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है। तो इसके लिए मैं पहले समय लेके थोड़ा सा इसको समझा दूं है क्या। तो पहले तो सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि युवाओं से संबंधित योजना पे आपने डिबेट रखी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, ऐसी योजना माननीय अटल बिहारी जी के नाम पर लॉन्च की। यह एक्चुअली हम आज सुशासन दिवस मना रहे हैं, और ये हम 1 साल तक मनाएंगे, क्योंकि 100वीं जन्म शताब्दी है, इसलिए 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और ये घोषणा सुशासन से संबंधित है, और आज की दुनिया में माना जाता है कि ई गवर्नेंस सुशासन का पर्याय है। पारदर्शिता हो गई, भ्रष्टाचार पर रोक है, काम की त्वरितता हो गई, बहुत जल्दी से काम करना हो गया, शीघ्रता से संवाद हो गया, ये सब ई गवर्नेंस में आता है, और सुशासन दिवस हम मना रहे हैं। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल शर्मा जी ने आज सुशासन दिवस के अवसर पर सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर यह घोषणा की है। हम सभी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, क्योंकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ज्ञान से उत्प्रोत थे, और सब लोग उनको सुनते थे, अच्छा भी लगता था। इन ज्ञान केंद्रों पर हम अटल प्रेरक वहां पर नियुक्त करेंगे, जो वहां के जनता को योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। वहां पे लाइब्रेरी भी खुलेगी, ई लाइब्रेरी सर जितेंद्र जी के सवाल का भी जवाब दे दीजिए नरेंद्र जी, 1 लाख नौकरियों का वादा हम ये था। चरणबद्ध तरीके से करेंगे। 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था अभी कर दी गई है, और ये कार्य प्रारंभ में हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अब मैं एक बात पे उसमें आना चाहता हूं कि ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है, और मेरे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 10% भी रोजगार नहीं दिया है। मैं इनको प्रूफ के साथ आपके साथ बैठूंगा। हमने घोषणा की थी बजट में कि 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे 1 साल में, ये हमारी घोषणा थी। 10% का मतलब 10,000 होता है। अगर उससे 3 गुने लोगों को हमने सरकारी नियुक्ति पत्र नहीं दिए हो, तो मैं माफी मांगूंगा या ये माफी मांगेंगे। आप एक बार अपने चैनल पे चीज का आप वादा कराइए, हम करेंगे, और जिन जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए ये मांग ले, क्योंकि हमने 15,000 नियुक्ति पत्र तो आंकड़े कहां दिए, जोधपुर में अभी दिए। उससे पहले 25,000 लोगों को हम दे चुके हैं। बड़े चैनल पे प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप इसलिए इतने बड़े चैनल पे झूठ ना बोलें। उन युवाओं को पूछ रहे जिनको नौकरी मिल रही है, उनके माता पिताओं को पूछ रहे जिनको नौकरी मिल रही है। भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है। हमने अपने जो अपना घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसके 50% से अधिक वादों को पूरा किया। और ये कह रहे घोषणा करते हैं, क्योंकि घोषणा इसलिए करते हैं कि हम वादा रखते हैं, हम विश्वास हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए एक बार, रुक जाइए, वर्गीकृत करके बताएं जितेंद्र जी डिपार्टमेंट में कितने जॉब दिए सरकार ने। ठीक है, आप बताएं, अन्यथा मैं बताऊंगा आपको। जितेंद्र जी आपका रिएक्शन लूंगा। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हेमंत जी बोलिए। बीजेपी की संकल्प पत्र में जहां तक मेरी जानकारी है 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्तियों की संकल्प की बात कही गई थी, और अभी पिछले दिनों ही करीब 70,000 पदों को विज्ञापित सरकार ने किया है। जितेंद्र जी अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो बताएं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, पिछले ही दिनों 70,000 पदों को ज्ञापित किया, 1 साल सरकार को हुई है। तो मुझे लगता है कि हम बेवजह सरकार की आलोचना नहीं करें, सरकार अच्छा काम कर रही है। जितेंद्र जी विरोध के लिए विरोध ना करें, अगर कोई फैक्ट्स है तो उस पर ही बात हो, जो ज्यादा मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। हाँ बोलिए सर, बात पूरी कीजिए जितेंद्र जी। बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ हूं। सबसे पहले तो जो कांग्रेस सरकार में जो भर्तियां हुई थी, आप उनको ना गिनाएं। मैं आंकड़ों के साथ में किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां हुई है मैं गिना सकता हूं आंकड़ों के साथ। या तो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे गिना दें कि फलाने डिपार्टमेंट में इतनी भर्तियां हुई। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा 10% नहीं हुए। हाँ। जोधपुर में जो मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं नियुक्ति पत्र, हाँ। ये लोग अब ये कहें कि सरकार बिल्कुल ही इनके मन मर्जी जो भी कहें वो मान ले, ऐसा कोई हो नहीं सकता। हाँ। आप युवाओं से बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए, आरटीआई लगाइए, नहीं तो आप हमारी सरकार से जवाब मांग लीजिए। और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, 15,000 नियुक्ति पत्र खड़े होकर बांट रहे हैं, घोषणा के साथ बांट रहे हैं, अखबार में आ रहा है। इस बात पे चर्चा बहुत बार हो चुकी है। मैं सीधे टॉपिक पे आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा जितेंद्र जी विभाग वाइज सर, मैं आपको कह रहा हूं, आप बात को गुमराह ना करें, आप गुमराह ना करें। युवाओं को गुमराह करने का छलावा पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, ये नाटक नहीं चलेगा। तभी तो आप घर बैठे हो, तभी तो आप घर बैठे हो। अरे पेपर लीक में आपने घर बना लिया, कोठी बना लिया, आप निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। पेपर लीक में इसका भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। रुक जाइए नरेंद्र जी, रुक जाइए नरेंद्र जी, रुक जाइए यहाँ पर नरेंद्र जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बेटे आरएस बन रहे थे, शिक्षकों ने कहा था पैसा लेकर ट्रांसफर करते हो, कैसी बात करते हो। आपने युवाओं के साथ छलावा आपने किया, शोषण आपने किया,
एक कोचिंग से लगातार सिलेक्शन हुए, अन्याय आपने किया, इसलिए युवाओं ने आपने सरकार से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री के गृह जिले में कल क्या किसने कहा? मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं, आप दोनों चुप हो जाइए। अशोक गहलोत के सामने नरेंद्र जी, जितेंद्र जी, आप दोनों एक दूसरे की बात ना तो समझ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। सर शायद शाउटिंग मैच से कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र जी, हेमंत जी, आप देख पा रहे हैं सर किस तरह का वाद विवाद कर रहे हैं। अभी हमने चर्चा शुरू करी है। नरेंद्र जी, आपको मेरी बात शायद सुनाई नहीं दे रही सर, ना तो आप बात समझा पा रहे हैं, ना उनकी बात सुन पा रहे हैं, ना आप खुद की बात सुन पा रहे हैं। और यही बात जितेंद्र जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई बात हो तो सारगर्भित बात हो सर, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप दोनों शाउटिंग मैच बना के रखेंगे तो इस तरह से नहीं चलेगा सर। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या कमी छोड़ गए थे राजीव केंद्रों में? क्या कमी छोड़ गए थे महात्मा गांधी केंद्रों में जो कमी पूरी कर रहे हैं? नरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, बताइए जितेंद्र जी, क्या कमी छोड़ गए थे आप? कमी नहीं छोड़ के गए हम लोग। जो प्रेरक 50,000 भर्तियां जो हमने करी थी ना, आपने हटाने का काम किया है। आपने उसका 1/4 भाग भी आपने नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अरे भाई, हम ऑलरेडी लगा चुके थे। आपने उनकी युवाओं की आपने नौकरी छीनने का काम किया है, नंबर 1। दूसरा, अभी आप कह रहे थे कि राजस्थान सुशासन की बात कर रहे हैं। कल का मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं। भरतपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और राजस्थान के गृह मंत्री जी का गृह जिला है। डीग के अंदर 10वीं की एक छात्रा को दिन दहाड़े कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और उठाकर ले जाते हैं। ये किसके सरकार में हो रहा है? किसके सरकार में हो रहा है? इसका जवाब है आपके पास। सुशासन की बात करते हैं। पहले सवाल का जवाब दे दीजिए नरेंद्र जी, मुख्यमंत्री के गृह जिले उसके बाद हम बच्चे बालिकाएं सुरक्षित नहीं दे सकते। जवाब ले ले जितेंद्र जी, जवाब ले ले। जवाब आप सवाल इतना लंबा करेंगे तो सर समय सीमित है, कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिए। नरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखो, ये टीवी और अखबार देखें, पढ़े तो इनकी सब समझ में आता है कि ये क्या है, झूठ फैलाने का काम करते हैं। वहां के आईजी ने स्पष्ट कहा है कि वो घटना कानूनी रूप से अपराध है। जो नाबालिग का व्यवहार था और नाबालिग बच्ची को परिवार वाले पढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए नहीं भेज रहे थे। उनका ससुराल पक्ष आया और अवैधानिक रूप से कानून का उल्लंघन करके लेके गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको दंड दिया जाएगा। इसलिए कोई सामाजिक व्यवस्था में कोई व्यवधान करता है तो उस चीज को पकड़ना और उसको दंड देना हमारा काम है और सरकार वो काम करेगी। लेकिन सर कार्रवाई, मुझे लगता है, ठीक है, आप जो जितेंद्र जी ने सवाल किया, मुझे लगता है कार्रवाई जल्द से जल्द हो तो लोग भी संतुष्ट दिखाई देंगे। अब सवाल का जवाब दीजिए। राजीव गांधी केंद्र हो चाहे फिर महात्मा गांधी केंद्र, क्या कमी थी उनमें जो इसको पूरा किया जाएगा अब इस अटल सेवा केंद्र के ज्ञान केंद्र के माध्यम से? देखो, कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी भारत को बेवकूफ बनाने के लिए। सुनो, वही काम कांग्रेस आगे कर रही है। इन्होंने क्या किया, जब इनकी सरकार जा रही थी तब ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ वैकेंसी निकाले। उसका मतलब क्या होता है? जब हम जो पहले साल में काम कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही हमारी होगी, उसकी जवाबदेही होगी, हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, हम वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। 6 महीने पहले, 2 महीने बाद आचार संहिता आ जाती है, आप वैकेंसी निकाल के पटक देते हो, युवाओं के साथ छलावा करते हो। आप सोच के बताओ, 2 महीने बाद आपकी आचार संहिता आने वाली है, आप कैसे वैकेंसी पूरी करोगे? ना तो बजट का प्रावधान है, ना कोई पदों का प्रावधान है, किसको लेंगे योग्यता का प्रावधान है। केवल जनता को बहकाने और भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस करती है। इसलिए उन चीजों का कोई लेना देने, इन्वेस्टमेंट सब बिटवीन की ऐसी थी। जितेंद्र जी जवाब लूंगा, ठीक है, रुक जाइए। नरेंद्र जी टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करेंगे। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पे? नहीं सौरभ जी, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जितेंद्र जी कह रहे थे कि बेरोजगारी सरकार ने बढ़ा दी, 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती इन्होंने रद्द कर दी। देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से उसमें जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पहली बात तो आचार संहिता लगने से मात्र 2 महीने पहले उस योजना की घोषणा की गई, एक बात। दूसरा, उस योजना पर जोधपुर पीठ हाईकोर्ट ने ही रोक लगा दी। तीसरी बात यह थी कि 50,000 जो प्रेरकों की भर्ती की जा रही थी वो किसके द्वारा की जाती? शांति और अहिंसा निदेशालय जो अशोक गहलोत सरकार ने बनाया, और उसके जो निदेशक कौन थे? वो मनीष शर्मा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अशोक गहलोत के नजदीकी थे। तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा स्कीम थी कि कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ताओं को एक तरह से रोजगार देने की व्यवस्था अशोक गहलोत सरकार कर रही थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं। तो इस तरह की अगर योजनाएं, आप साधन आपका अच्छा है लेकिन साध्य आपका खराब है, अगर इस तरह की योजना इस तरह झलावा करके करेंगे तो निश्चित रूप से योजनाएं। जितेंद्र जी, अनप्लान्ड तरीके से और चुनाव में आनन फानन तरीके से अगर आप 50,000, 1 लाख इस तरह की वैकेंसी निकालते हैं तो छल किसको कहना चाहेंगे सर? छल वो था या छल ये है? सर, उससे पहले 22,000 युवाओं के लिए 22,000, ठीक है ना? हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी जो बताया ना, कितनी वैकेंसियों को बताया, अरे हमने कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए तो आप उतनी वैकेंसियों को आप कर देते, आप क्रेडिट लीजिए ना।
आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते? आप सर किसी चीज की प्लानिंग होती है नहीं होती जितेंद्र जी? किसी चीज की प्लानिंग होती है नहीं होती है? बिल्कुल planning या आप होती कह है। देते हैं 2 महीने बिल्कुल पहले planning चुनाव होती से है। पहले कि इतनी वैकेंसियां निकाल देंगे, उसकी बजट की व्यवस्था भी होती है। अरे सर बिल्कुल बजट की व्यवस्था होती है, नीति निर्धारण के तहत ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ। मर्जी आए और थोप दिया आपने। हाँ। आप बीजेपी की सत्ता में हो, हाँ। आपने जो कमिट किया है आप अपने कमिट पे खरा उतरे, और आपने चलो हमने जो भर्तियां की हम पूरा नहीं कर पाए तो भैया आप पूरा करिए ना। आप कटौती करने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन इसका विरोध नहीं होना चाहिए ना सर? नहीं, फिर विरोध- उसका सम्मान होना चाहिए उस बात देखो, का। विरोध- और कमी विरोध- अगर आप में थी उसको पूरा करेगी सरकार, अब वो किसी भी तरीके से करे। विरोध इस बात का है कि आप जो कमिट करते हो आप उस पर खरे नहीं उतरे। आप जश्न मना रहे हो 7 स्टार होटलों में, 5 स्टार होटलों में। हाँ। आपने 12 महीने का जो जश्न मनाया, 12 महीने का काम काज का, लेकिन आपने 10% ना तो 10% आपने वादे पूरे किए, ना 10% आपने रोजगार दिए। मैं ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ बैठा हूं, आप बात को घुमा के बात कर रहे हैं। आपकी सरकारें कभी संविधान पे, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की धज्जियां उड़ा रहे। कल देश के कानून मंत्री ने मीराबाई को लेके क्या कहा है? अरे आप सब्जेक्ट को जितेंद्र जी मैं ये कह रहा हूं मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अपन एक टॉपिक पे अगर पूरी तरीके से फोकस रहेंगे तो मुझे लगता है कोई निष्कर्ष निकलने की स्थिति सामने आएगी। नरेंद्र जी पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक बात है, लेकिन अब जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं प्रूफ चाहिए, उनको ये संबल चाहिए, सरकार से ये सशक्त आश्वासन चाहिए कि अब जो होगा, अब जो अटल ज्ञान केंद्र आएंगे उनमें कहीं ना कहीं युवाओं को मौका मिलेगा। युवाओं का भरोसा उठ गया। सुनो अब एक घोषणा आ रहा हूं जितेंद्र जी, आ रहा हूं, पहले एक बार जवाब ले लेते हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास। युवाओं का भरोसा उठ गया। आ रहा हूं जितेंद्र जी, जितेंद्र जी रुक जाइए, बोलिए नरेंद्र जी बोलिए, जवाब दीजिए आप इनको समझा दीजिए, फिर मैं रुकूंगा नहीं। हाँ आप बोलिए सर, अपनी बात कीजिए। सुनो, कांग्रेसियों को भरोसा मैं नहीं दिलाना चाहता, ना ही मेरा ये कांग्रेसी चाहते भी नहीं सर्टिफिकेट लेना आपसे। आप तो युवा बेरोजगारों को दीजिए भैया, युवा चाहता है राजस्थान का। शांति पकड़ाइए ना भाई साहब, नहीं मैं बोलूंगा। ठीक है नरेंद्र जी बोलिए बोलिए आप बात पूरी कीजिए। है ना, युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके घरों में मिठाइयां बट रही हैं, वो नौकरी पे जा रहे हैं, और हमने जो वादा किया 1 लाख पहली साल में और 5 साल में 4 लाख हम पूरा कर रहे हैं। और इसकी मोहर, इस पे ठप्पा हमने 5 सीटें जीत कर दिखाया है, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये गुलामी की व्यवस्थाओं से पैदा हुई कांग्रेस सरकार है। इसको भारत में राजस्थान से कोई सरोकार नहीं है। हमको 5 सीटें, देखो ये आप इसको या तो डिबेट में बुलाएं, इनको तो थोड़ा समझा के बुलाएं जी, तो मैं उसी तरह बात करूंगा। बात पूरी कीजिए सर। ठीक है, तो आप समझिए कि इन्होंने बाबा अंबेडकर की बात ये करते हैं, इन्होंने उनको इस्तीफा दिलाया। इनके नेहरू जी ने पत्र एक विदेशी महिला को लिखा कि अंबेडकर जी को हमने इस्तीफा दिला दिया। भारत रत्न इंदिरा गांधी को दे लिया, नेहरू जी ने अपने को दे लिया, भारत रत्न अंबेडकर जी को इन्होंने दिया नहीं। वो 100 मुंह से काल के बिजली हज को चली, वो वाली कहावत इन पे सिद्ध होती है। इसके साथ ही मैं कहता हूं, हमने कहा था हम सिलेंडर 450 रुपए में हम दे रहे हैं, हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, हमने युवाओं को रोजगार दिया, राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हमारे आए, और इन सभी कामों में 50% ज्यादा वादे पूरे सरकार, जनता ने हमारे परिणाम पर ठप्पा लगाया। हमारे 1 सीट थी और इनकी 6 थी। ठीक है सर, हमने मुझे बताइए अटल जी लेके आए, 90% से ऊपर हम गए। नरेंद्र जी अपन मुद्दे पर आते हैं। अटल ज्ञान केंद्र, क्या सौगात आप जनता की युवाओं को देना चाहते हैं, प्रदेश के युवाओं को? और चूंकि पहले अगर बात की जाए तो 4500 रुपए एक फंड, एक मानदेय सरकार की ओर से दिया जा रहा था, जो राजीव गांधी युवा मित्र बने थे उनको। किस तरीके का मानदेय जाएगा? क्या कुछ एक्शन प्लान है, क्या कुछ मास्टर प्लान है इस अटल ज्ञान केंद्र? जी बिल्कुल, मैं शांति से सुने इस चीज को। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार कहते थे कि ये देश जो है ना एक शरीर की तरह है, उसकी सारी नसें मजबूत होंगी, खून अगर हर नस में अच्छा चलेगा तो देश समृद्ध होगा। तो चाहे नदी जोड़ने का काम हो, चाहे चतुर्भुज योजना हो, ग्राम सड़क योजना हो, वो सारी अटल बिहारी जी लेके आए थे। देश की पूरी देश फलीभूत हो, गांव से लेकर शहर तक। और वो कहते हैं गांव में और शहर में जितनी दूरी होगी वो दूरी उतनी ही देश के लिए नुकसानदायक होगी। अटल ज्ञान केंद्र इन दूरियों को कम करेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि अटल ज्ञान केंद्र इन दूरियों को कम करेंगे, गांव में योजनाएं पहुंच सके, ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल सके, वहीं का रहने वाला लोकल बंदे को रोजगार मिले और अपने आस पड़ोसी गांव के लोगों की वो सेवा करे, उसी भाषा में बात करे, उनसे संवेदनाएं रखे, उनके काम का समाधान करे। इस प्रकार से गांव और शहर की दूरी को कम करेंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक लेके जाएंगे। और पहले
चरण में हमने 500 करोड़ से अधिक रुपए की व्यवस्था की है। चरणबद्ध रूप से इनको हम करेंगे, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी साफ कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं और जनता इसमें विश्वास करती है। एक साल में हमने करके दिखाया और आगे, क्योंकि हम पहले साल से ही काम कर रहे हैं और जो करते जा रहे हैं, इसलिए जनता विश्वास ठीक कर है। रही हेमंत जी, तो इन योजनाओं को थोड़ा सा मुझे आप विस्तृत रूप से समझा दीजिए कि राजीव गांधी युवा मित्र हो या महात्मा गांधी प्रेरक हो या फिर अटल ज्ञान केंद्र की बात हो, सर इनकी जरूरत क्या आन पड़ती है, जबकि तमाम विभाग होते हैं। अगर बात की जाए जो राज्य की जितनी भी योजनाएं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से बनी हुई है, कितनी जरूरत होती है। और फिर कहीं ये भी अटल ज्ञान केंद्र भी इसी तरीके से आ रहा है, कहीं अधरझूल में तो नहीं लटक जाएगा ये भी आकर? नहीं, देखिए सौरभ जी, फौरी तौर पर मुझे इस योजना में कोई खामी नजर नहीं आती, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने भी उसी कंसेप्ट को लेकर 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती करी थी कि योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम पायदान पर बैठे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके और कैसे वो उन सारी योजनाओं को, क्योंकि ई मित्र तक पहुंचने में उनको दिक्कतें होती है, ई मित्र इतने जानकार भी नहीं होते, तो उन युवाओं को प्रशिक्षित करके और ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके, उस कंसेप्ट को लेकर ये बात की गई थी। चूंकि अशोक गहलोत सरकार ने अपने शासन 21-22 की बजट घोषणा ये थी अशोक गहलोत सरकार की, और सरकार ने अब चूंकि पहले ही साल में ये घोषणा कर दी है, तो अब चूंकि वो चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों पर इस तरह की व्यवस्था कर देंगे। वहां पर ई लाइब्रेरी होगी, प्रशिक्षण की, काउंसलिंग की सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो वो युवा जो वहां पर अटल प्रेरक केंद्र के रूप में बैठेंगे, वो भी अपनी आगे की पढ़ाई वहां पर कर पाएंगे, उनको भी आगे और मौके मिल पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। तो निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि योजना अच्छी है, अब योजना को किस तरह से धरातल पर लाया जा होती है, धरातल पर लाया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। होगी। मुझे लगता है जितेंद्र जी, अगर इस तरह की योजना आ रही है तो विपक्ष की भी एक महती भूमिका होती है इस तरह की योजनाओं को सपोर्ट किया जाए युवाओं के अगर भले के लिए, क्योंकि विपक्ष भी मानता है कि युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, इनकी बात विपक्ष भी करता है। तो इस तरह की चीजों को लेकर मुझे लगता है आपको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर ऐसा है, कांग्रेस सरकार ने 5000 युवाओं की जो करी थी, सबसे पहला सवाल है कि आप उनको रखेंगे या हटाएंगे? जी, वो उन्हीं का तो हिस्सा है। आपने योजनाएं नाम बदल दिया, लेकिन 5000 जो युवा बेरोजगार थे, वरीयता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जानना चाह रहे हैं। उनके साथ क्या होगा? हम क्या चाहते हैं? हम आपसे यही तो चाहते हैं, जो आपने वादे किए हैं, जो आपने घोषणाएं करी हैं, क्या उन पे खरे उतरेंगे? क्योंकि चलता आ रहा है, संदेह पैदा होता है, युवाओं को संदेह पैदा होता है। और अभी तो जो आपने कहा है गोयल साहब ने 5000, तो पहले तो मुझे आप बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी मुझे बताए हैं कि 5000 जो युवा ऑलरेडी लगे हुए हैं, कि उनको भी आप हटाएंगे या रखेंगे? किस तरीके से आप नरेंद्र जी बता दीजिए, करेंगे? नरेंद्र जी बता दीजिए सर। ठीक है सर, एक बार और स्पष्ट हो जाए। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। अब इनके जितने भी कार्यकर्ता है वो घर बैठ चुके हैं ना। हम नए यही काम करोगे आप? हम कार्यकर्ता, लेकिन प्रदेश का युवा तो है ही। आप खंजर घोंपने का आप मान रहे हैं नरेंद्र जी, इस बात पे आपको चूल्हा चलता है, आपने मुझे आसानी से कह दिया इस बात को। जितेंद्र जी रुक जाइए, मैं इस बात को रख रहा हूं। नरेंद्र जी, इस बात को तो समझना होगा, चाहे कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो इस प्रदेश का नागरिक तो है ही, वो इस प्रदेश का युवा तो है ही। अगर इस तरह से भेदभाव सरकारें करेंगी तो प्रदेश में सर क्या व्यवस्था रह जाएगी? इसका मतलब हम ये रुक जाइए जितेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड। इसका मतलब आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी हैं, तो आप अपने बीजेपी कार्यकर्ता, आप युवा बेरोजगारों के लिए नहीं कर रहे, आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आप चयन कर रहे हो। इससे इसका मतलब साफ साफ आपका जवाब ये जाहिर होता है। ठीक है नरेंद्र जी, जवाब का तो एक ढोकलाबाजी कर रहे हो, लेकिन ठीक है जितेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए जी, नरेंद्र जी बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठ चुके हैं, जो पारदर्शिता से आया है, जो ईमानदारी से आया है, जो मेहनत करके आया है, उसको कहीं कोई सरकार बेरोजगार नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में विश्वास, जो मेहनत करके आया, इससे क्या मतलब सर कि एग्जाम होगा इसके लिए? आप पूरी बात सुन लीजिए। मेहनत करके आया है, नंबर ज्यादा लाया है, मेरिट बेस पे आया है। जो चयन प्रक्रिया होती है, अगर प्रक्रिया में आपने वैधानिक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और कोई मेरिट बेस पे एग्जाम पास करके आता है, तो उसको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है। और जहां धांधली होती है, जहां पीछे की दीवार से पेपर उठा दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं,
समझ रहे हो ना, इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूं और कितने पैसे, 1 पैसा पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी 100 पैसे भेजते हैं, 100 पहुंचते हैं। अरे आप बिल्कुल बोलते बहुत हो बीच में, ये समझ में नहीं आती आप लोगों को कैसे, क्यों बोलते हो बीच में? हम बोलते हैं कि आप बीच में शांत किया करो, है ना। सुनो आप, इसलिए हम जो भर्ती करेंगे उनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हम जन समाज के बीच जो आदमी सक्षम होगा, जो अच्छा रिजल्ट देगा, जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी, जो चयन के मापदंड होंगे, उनमें कहीं भी आपापोती या किसी का ही पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसलिए जो आदमी लग जाएगा वो अनवरत रूप से काम करेगा, क्योंकि अभी हमारे 4 साल है, हम उसको पक्का बिल्कुल मजबूत बना के जाएंगे और कहीं नहीं जाने वाले। आगे वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काम करते रहेंगे। जितेंद्र जी, पहला साल जी, आगे बढ़ा दूं जरा, बोलिए हेमंत जी। देखिए, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि 5,000 प्रथम चरण में भर्ती की जाएगी। अगर भर्ती नियमों में अगर कोई किसी तरह की कटौती होती है या अनियमितता होती है तो कांग्रेस वाले हाईकोर्ट जाए। और जिस तरह महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका हुई थी कि भर्ती के नियमों में, समस्या यही तो है प्रदेश की समस्या ये है कि कभी या तो भर्तियां निकलती नहीं है, भर्तियां निकलती है तो वो कोर्ट में चली जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बात युवाओं की हो रही है, प्रदेश के युवाओं की हो रही है, प्रदेश के भविष्य की बात हो रही है, तो आपस में बैठकर निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला जाता है? चाहे फिर बात राजीव गांधी युवा मित्र की हो या फिर अटल ज्ञान केंद्र की हो। नहीं, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, हमारी कोई भर्ती कोर्ट में नहीं रुकी है। भगवान की दया से, ईश्वर के आशीर्वाद से, मुरली वाले के आशीर्वाद से हम ईमानदारी के साथ काम करें और लगातार भर्ती हो रही है। आप देखो 71,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी ने परसों दिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, युवाओं का आशीर्वाद इसने मिल रहा है, बुजुर्गों का इसने मिल रहा है। सरकार बहुत सकारात्मक रूप से काम कर रही है। जितेंद्र जी, आप संतुष्ट है सर? अपने सारे जितेंद्र जी, आप संतुष्ट है? अब 1 लाख नौकरियों की आपने बात करी थी, सरकार नौकरी निकाल रही है, राइजिंग राजस्थान कर रही है, सर संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं सर? इसलिए नहीं है ना कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सर। आप पुरानी जो हमारी भर्तियां हुई हैं उनके आपने सर्टिफिकेट दिए हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं तो आंकड़ों के साथ बैठा हूं और मैंने आपसे पूछा कि 5,000 जो युवा बेरोजगार, पुरानी कौन कौन सी भर्तियां हुई है पहले आप वो बता दीजिए। आप चलो बताइए, पुरानी कौन कौन सी भर्तियां जिसके की नियुक्ति पत्र दिए गए वो बता दीजिए पहले। सर मैंने कहा 10% इन्होंने पूरा नाम नहीं किया। बताइए ना, कौन सी भर्ती थी आपकी? अरे 10, मैं तो ये बता रहा हूं ना आपको, 10% आपने पूरा नहीं किया। भर्ती का नाम बताओ ना जो हमने पूरी की है, आपने निकाली तो बताओ कौन सी भर्ती है जी। मैं ये कह रहा हूं, अरे हम क्या पूछ रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। आपने जो बताओ अभी जो रोजगार दिए मैं वो गिना रहा हूं। आप थोड़ी हमारी हम पूछ रहे हैं आपकी कौन सी भर्ती थी जो हमने पूरी की, बताओ ना नाम। आप ये भर्ती हमारी है, कौन सी? ये पुरानी जो आप, अरे नाम बताओ ना भर्ती का, कौन सी? आपने दी तो आप बताइए ना। ये क्या है, उड़ता तीर लेते हैं, जमीन अभी काम नहीं करते, झूठ खेलते हैं, जनता ने घर बैठा रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जनता ने घर बैठा दिया, समझ जाओ, काम करो, जनता के हित की बात करो। जनता बुरा मानती है, लोगों में रोजगार मिल रहा है। हेमंत गोयल जी, एक क्लोजिंग कमेंट सर आप दे दीजिए। आप झूठ पे ज्यादा भ्रम। ठीक है नरेंद्र जी, जितेंद्र जी, मैं समझ गया, जनता भी इस बात को देख रही है। जवाब होने चाहिए जब हम कोई सवाल करते हैं। हेमंत जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। इस तरह की योजनाएं जो निकलती है, इनका भविष्य किस तरह से देख पाते हैं सर आप? कि सरकार एक योजना निकाल रही है, पहले राजीव गांधी युवा मित्र निकाले और उसके बाद अटल ज्ञान केंद्र, क्या देख पाते हैं? इनका भविष्य कितना रह जाता है? नहीं सौरभ जी, इतनी सी बात है, योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इसमें अगर कोई भी पार्टी तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाए और अपने अपने लोगों को भर्ती करने की बात नहीं करे तो योजना तो अच्छी है, बशर्ते इसका तरीका सही हो। क्योंकि निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ई मित्र वाले लूट खसोट करते हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो अगर इस तरह के लोग बैठते हैं तो बेरोजगार को थोड़ा रोजगार मिलेगा। ठीक बात कह रहे हैं सर, योजनाएं अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन भी उसी तरीके का अच्छा हो तो शायद बेहतर सुविधाएं जनता को मिल पाएगी और जनता यही उम्मीद लगाकर सरकारों से बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। तो योजनाएं बेहतर है और किस तरह से युवाओं को फायदा मिलेगा, धरातल पर किस तरह से उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे। जनता का पूरा जुड़ाव उसमें रहे। बहुत बड़ी योजना राजस्थान सरकार की है। और ये योजना आज से हमने घोषणा की है।